ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिसपे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लॉक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले ही आप 15 मिनट के लिए आए हो, तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। ये घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काटकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे, और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं।